Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College, Palghar, welcomes you all in today's session. Today we are going to discuss about use of logarithmic tables. Before starting here, please like, share and subscribe the channel. Now, before the discovery of calculators and computers, complicated calculations are done with the help of an logarithms. We can do multiplications and divisions of any number easily than the regular method or regular mathematics. We can also find natural sine, natural cosine and a natural tangent of any angle easily. Means हम लोगों को नॉर्मली हम लोगों को मालूम है sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 180 इसकी जो वैल्यूज है वही हम लोगों को मालूम है. लेकिन if we consider about that is sin 32 डिग्री या sin 35 डिग्री, sin 65 डिग्री, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो हम लोगों को उसके लिए कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स की जरूरत होती है. तो these values can be easily found with the help of a log table. We can also easily find any power of any integer and fractional number. कोई भी इंटीजर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, उसका कौन सा भी पावर हम लोग easily calculate कर सकते हैं. Means we can able to find out the square roots, we can able to find out the cube root, we can able to find out the 10th power of any fraction, या उससे भी ज्यादा बड़ा पावर हम लोग easily calculate कर पाते हैं. तो लॉग टेबल हम लोगों को वेरी यूजफुल है. अदर देन जब भी हम लोगों को कैलकुलेटर या कंप्यूटर नहीं है अपने पास, तो ये हम लोगों को ज्यादा यूजफुल है. एग्जाम ओरिएंटेड यदि 12th के एग्जाम के लिए हम लोगों को जो भी फिजिक्स के कैलकुलेशंस करने हैं, तो वहां पे हम लोगों को लॉग टेबल ही यूज करना पड़ता है. ओके, वी आर नॉट अलाउड टू यूज दैट द कैलकुलेटर्स या मोबाइल्स. गॉट इट? तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन प्लीज बी रेडी विद द लॉग टेबल. आपके पास लॉग टेबल होगा, वो लेके बैठो, या फिजिक्स का प्रैक्टिकल हैंडबुक है जिसमें आप लास्ट पेज पे आप लोगों को लॉग टेबल्स दिए, लास्ट के कुछ पेजेस लॉग टेबल्स के हैं, तो वैसा फिजिक्स का हैंडबुक लेके बैठो, साथ में एक नोटबुक. दैट मींस वी कैन एबल टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स देयर, वी कैन एबल टू राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग टर्म्स. तो हम लोगों को जो भी जरूरी चीजें वो आप नोट कर सकते हो. साथ में हम लोगों को लॉग कैसे लेना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, कैसे सीखना है, ओके, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है? तो होप आई होप सो दैट इज यू आर टेकिंग दैट इज अ लॉग टेबल. आपने लॉग टेबल लिया है और आपके पास एक नोटबुक है, ऐसे मान के हम लोग आगे चलते हैं. ठीक है? नाउ तो पहले हम लोगों को लॉज ऑफ लोगैरिथम पहले डिस्कस करना है, या वी हैव टू राइट दिस वन, ये आपको लिखना है, लॉज ऑफ लोगैरिथम्स. ठीक है? तो पहला लॉ क्या है, देखो, दैट इज अ लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b. मतलब लॉग का मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग में उसका एडिशन होगा, डिवीजन है तो लॉग में उसका सब्सट्रैक्शन होगा. and if there is a power, there is a log a raised to n, then we are getting there is a n log a. ये पहला ही जो रूल है उसी का ये एक्सटेंशन है. ठीक है? these are the three important rules we can able to say that is a laws that you have to remember there. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. ठीक है? now remember here it is, we cannot add or subtract two numbers by using log table. एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग लॉग टेबल यूज नहीं करने वाले, या उससे हम लोग नहीं कर पाते. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, if we cannot able to use these formulas here as like this one, इस जैसे फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते. मतलब log a plus b है तो log a into b ऐसे नहीं लिख सकते. log a minus b not equal to log a upon b. तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों को याद रखना है कि ये नहीं है. there is a correct one is this formula there. तो हम लोग इसको नहीं कर सकते ऐसे. Got it? तो ये हम लोगों को याद रखना है. तो ये तीन फॉर्मूले याद रखो. मल्टीप्लिकेशन में लॉग की एडिशन होती है,
डिवीजन में लॉग की सब्सट्रैक्शन होती है, और इफ यू आर टेकिंग द पावर, दैट नंबर दैट इज n इज नथिंग बट द इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, ओके, या फ्रैक्शन हो सकता है, तो ये नंबर यहाँ पे आ गया। गॉट इट? दैट इज द लॉज ऑफ लोगरिथम देयर। तो लॉग टेबल स्टडी करने के लिए हम लोगों को लॉग कैसे फाइंड आउट करना है यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए दो अलग अलग मेथड्स है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर होल नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स, दैट इज नंबर ग्रेटर देन 1। मींस यदि हम लोगों ने n नंबर कंसीडर किया, इफ n इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 इंटीजर देयर, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला देयर। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर माइनस 1। तो ये जो नंबर कितने डिजिट का बना हुआ है, ओके, -1। डिजिट्स मतलब कितने डिजिट्स हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, डेसिमल पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट्स है उसको डिजिट हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एज एन एग्जांपल देखो, अभी हम लोगों ने कंसीडर किया 98.76 ऐसे मैंने लिखा, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले 76 है, ये तो 4 डिजिट्स हम लोग को दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये 98 है, दैट मींस नंबर इज लेस देन 100 है, तो ये 2 डिजिट नंबर है। ये हम लोगों को ये नंबर सिर्फ देखना है डेसिमल पॉइंट के पहले का। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले हम लोगों को कितने डिजिट्स है, दैट इज 2, तो 2 - 1, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स देयर। तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आ रहा है, देखो, P इज इक्वल टू n - 1। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, P इज इक्वल टू n - 1, किसके लिए, फॉर नंबर ग्रेटर देन 1। अब देखो, फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, दैट मींस व्हिच नंबर्स लेस देन 1, मतलब n इज लेस देन 1 है, यदि ऐसे है तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, देन नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन दैट नंबर प्लस 1। मींस हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, नंबर ऑफ जीरोस, मतलब ये 0 पॉइंट, ये नंबर इज लेस देन 1, मींस हर बार हम लोगों का 0 पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो 0 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने जीरोस आ रहे हैं, ये जीरोस, जब तक वो नंबर चालू नहीं होता है तब। तो ये नंबर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो इसके बीच में हम लोगों को यहाँ पे कितने जीरोस है वो देखो, ओके, दैट नंबर यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज इट, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। द डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो डेसिमल पॉइंट से 1 2 3 जीरोस है प्लस 1, तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक वहां पे हो रहा है, दैट इज 4। करेक्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो, ये हम लोगों का फॉर्मूला हुआ, इट इज P इज इक्वल टू Z प्लस 1, और ये बार है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो Z प्लस 1 बार, मतलब ये 4 बार हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। करेक्ट, तो हम लोगों को ऐसे अच्छे से समझना है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग एग्जांपल कंसीडर करेंगे, लिखेंगे ही, लेकिन फिर भी आप लोग देखो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू Z प्लस 1, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे और यहाँ पे क्या आया, देखो, यहाँ पे हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आया, यहाँ पे बार, ये बार मतलब है निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में बी पॉजिटिव और निगेटिव, फॉर नंबर लेस देन 1 इट इज निगेटिव, नंबर ग्रेटर देन 1 इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का वो नंबर पॉजिटिव और निगेटिव हम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, ये अच्छे से समझने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालते। तो अब देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक निकालना है हम लोगों को, अभी मैंने अलग अलग कुछ नंबर्स दे दिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक आप लोग फटाफट बताना है। तो देखो, अभी पहला नंबर क्या है, 456। ठीक है, तो ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, 3 डिजिट नंबर है, इसका मतलब क्या है, इसमें से एक माइनस करना है, तो 3 - 1, द कैरेक्टरिस्टिक इज 2। और 78.6, डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है, दैट इज मींस 2 - 1, इट इज कैरेक्टरिस्टिक इज 1। ठीक है, 1 2 3 4, 1234 है, तो 4 डिजिट कैरेक्टर नंबर है, 4 डिजिट्स है, 4 - 1, इट इज कैरेक्टरिस्टिक इज 3।
ओके, ए 89,654 है, तो ये 5 डिजिट नंबर है, इसमें से एक माइनस गया, कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज अ 4। गॉट इट? ये 9.8 है, तो डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, एक 1 माइनस 1, देन योर कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स 0। तो ये हम लोगों को अच्छे से समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये सभी के सभी नंबर्स थे, ये सबके सब कैसे है, इट इज ग्रेटर देन 1। अब कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे, दैट इज अ फॉर लेस देन 1। तो अभी देखो 0.432, तो 4 और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने जीरोज है, 0, कुछ भी जीरो नहीं है, तो उसमें हम लोगों को एक ऐड करना है। तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 0 + 1 इट इज 1, लेकिन ये कैसे रहता है, बार। ओके, दैट इज अ बार 1। यहाँ पे 0.0652, डेसिमल पॉइंट और 6 के बीच में कितने जीरोज है, 0, तो यहाँ पे डेसिमल कितना कैरेक्टरिस्टिक आया, दैट इज एक 0 है। ओके, उसमें 1 0 + 1, तो कितना हुआ, 1 + 1 इट इज 2, तो ये 2, लेकिन ये बार 2। गॉट इट? यहाँ पे 3 0 है, नंबर स्टार्ट होने से पहले 3 0 है, ठीक है, तो 3 0 और इसमें एक ऐड किया तो ये 4 हो गया, इट इज 4, लेकिन बार 4, यहाँ पे बार 3। गॉट इट? अब देखो इसके जगह पे मैं और एक नंबर लेता हूं यहाँ पे समझने के लिए, 0 पॉइंट, यदि मैंने ऐसे लिखा 0.4060। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो कितने हैं आपको दिख रहे, 1 2 3, लेकिन इनको काउंट नहीं करना है, ठीक है, ये काउंट नहीं होंगे, तो हम लोगों को काउंट कौन से जीरोस करने हैं, दैट इज ओनली डेसिमल पॉइंट और नंबर स्टार्ट होता है इसके बीच के जीरो, मतलब कितना है, एक ही जीरो है, उसमें एक ऐड होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोगों को मिला 2 बार 2, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इसका। गॉट इट? हम लोगों को वो समझना है कि कौन से जीरोस काउंट करने हैं। गॉट इट? कौन से जीरोस काउंट करोगे, तो डेसिमल पॉइंट और नंबर जहां पे स्टार्ट होता है, नंबर के बाद के जीरोस नहीं, डेसिमल पॉइंट और नंबर के बीच में जितने जीरोस है वो सिर्फ काउंट करना है, तो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोगों को दूसरा टर्म आता है, दैट इज मेंटिसा। तो ये मेंटिसा के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। मींस मेंटिसा मींस क्या है, देखो, तो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों की जरूरत होती। तो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या है, देखो, टू फाइंड द मेंटिसा वी हैव टू यूज ओनली फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ द लॉग। लॉग का लिमिटेशन है क्योंकि हम लोग सिर्फ पहले 4 ही डिजिट हम लोग यूज कर पाते। ओके, जो 4 के बाद के जो डिजिट्स है उनका हम लॉग के लिए हम लोगों को कुछ भी यूज नहीं है, इसलिए लॉग का आंसर समव्हाट इट इज अप्रोक्सीमेट इफ नंबर इज ग्रेटर देन दैट 4 डिजिट्स। 4 डिजिट से बड़ा नंबर है तो वहां पे हम लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, ठीक है, बट विच इज क्लोज टू द परफेक्ट आंसर देयर। ठीक है, तो हम लोगों को पहले 4 डिजिट्स के बारे में सोचना है। तो ये जो 4 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स, फर्स्ट 4 डिजिट्स आर देयर, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, देखो, वी डिवाइड दीज डिजिट्स इनटू 3 ग्रुप्स। हम लोग उनके 3 ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 2 डिजिट्स, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप इज ऑफ 1 डिजिट। मतलब समझने के लिए मैं ये नंबर लेता हूं, देखो, ठीक है, तो मैंने कितना लिया, 89654। ठीक है, तो हम लोगों के हिसाब से क्या है, मुझे पहले 4 ही डिजिट्स चाहिए, तो इसका मुझे कुछ भी यूज नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें भी अब ये 4 डिजिट्स है, तो इसके मैं 3 ग्रुप बनाऊंगा। पहला डिजिट्स कितना है, 89 का, पहले 2 डिजिट्स का हम लोगों ने लिखा है, फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ 2 डिजिट्स 89। यहाँ पे दूसरा ग्रुप है 6 और ये 5। वी आर गेटिंग इन दिस वे, 89 का एक ग्रुप, 6 का एक ग्रुप और 5 का एक ग्रुप। वी आर डिवाइडिंग इन दिस वे, दैट इज टू फाइंड आउट द लॉग। ऐसे हम लोगों को लॉग फाइंड आउट करते समय इसको डिवाइड करना है। गॉट इट? मींस एज एन एग्जांपल वी आर डिवाइडेड दिस वन। और एक टर्म मेंटिसा जो भी हम लोगों को लॉग टेबल में मिलेगा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक हर बार निगेटिव होता है, लेकिन ये हर बार पॉजिटिव ही होता है। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नॉट निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव, ये मेंटिसा हर बार पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है,
तो अब देखो कुछ नंबर्स के हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालना है। तो ये टेबल हम लोग बनाएंगे। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक का टेबल बनाया था। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कितना है देखो, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे 0 कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, इट इज बार 1, ये हो गया बार 2, यहाँ पे बार 4 और ये बार 3। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। तो अभी हम लोगों को उसको मैंटिसा देखना है और उसके बाद हम लोग ये लॉग करेंगे, कैलकुलेट लॉग निकलेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू फाइंड आउट केयरफुली। ठीक है, तो अब देखो मैं लॉग का टेबल लेता हूं, उसमें जैसे मैंटिसा हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है ये पता चलेगा। ठीक है, तो ये लोगरिथम का टेबल जो आपका जो लॉग टेबल है उसमें पहला टेबल है लोगरिथम। अब इसके लिए हम लोगों को मैंटिसा फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम लोगों का पहला जो नंबर था ये था 456। ठीक है, एक एग्जाम एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं इसको, 456। तो इसका मुझे लॉग लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को मिला है, दैट इज अ 2। व्हाट इट कैरेक्टरिस्टिक इज 2। तो अब देखो मैंटिसा के लिए मुझे क्या करना है, 45 और 6, यहाँ पे 3 ही डिजिट्स है। तो पहला ग्रुप बनेगा 2 का और दूसरा ग्रुप बनेगा 6 का। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो अब मुझे क्या कहां पे ढूंढना जाना है, देखो ये 45। तो पहला जो कॉलम है इस पहले कॉलम में मुझे 45 पे जाना है। तो ये मिला 45, देखो ये हुआ 45। ठीक है, तो 45 का मुझे देखना है 6। तो ये हो गया 6 का कॉलम, यहाँ पे 6 का कॉलम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो ये 45 के सामने ऐसे सीधा हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। कहां तक, ये 6 कॉलम तक। ठीक है, तो ये हम लोगों को नंबर मिलने वाला है, मिला नंबर। तो ये कितना नंबर है, देखो 6590। ये ऐसे नीचे, यहाँ पे हम लोगों को ये ऐसे ऑब्जर्व करना है, 6 के नीचे यहाँ पे और ये 45 के सामने। तो 45 का 6 हम लोगों को ये वैल्यू मिला। तो ये हुआ 6590। तो ये हो गया मैंटिसा। अब देखो लिखने के लिए लॉग किसी भी नंबर का लॉग लिखना है तो लॉग ऑफ एनी नंबर देयर इज अ लॉग इज इक्वल टू, पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज अ मैंटिसा। तो दिस इज अ मेथड टू राइट द लॉग। किसी भी नंबर का लॉग लिखने के लिए ये मेथड है। तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक देखो पहले से मैंने लिखा है, दैट इज पहले से लिखा है डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक ये 2। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मिला हम लोगों को, ये 2 लिखा मैंने। इसके बाद मुझे देना है डेसिमल पॉइंट। अब इसके बाद ये मैंटिसा, मैंटिसा कितना है 6590। तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज 6590। तो ये हो गया हम लोगों का लॉग ऑफ 456। 456 का लॉग कितना आया देखो, दैट इज 2.6590। गॉट इट, ये समझ में आ रहा है। तो ये अच्छे से आप लोगों को समझना है। ऐसे ही हम लोग दूसरा किसी नंबर का निकालते हैं। देखो अभी we will take that as another example. Suppose that is a log of 1 2 3 4। इस नंबर का लॉग लेता हूं मैं। ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक निकाला था, पहले हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक देना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट। अब देखो मैंटिसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का 3 4 में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जाएंगे 12th में। 12th क्या है देखो, 12 ये पहले कॉलम में ये मुझे मिला 12। ठीक है, 12 का 3 में देखना है, तो यहाँ पे ये नंबर हुआ 3। तो ये सीधा हम लोग ऐसे यहाँ तक जाएंगे। अब ये नंबर हम लोगों को मिल रहा है, गॉट इट। तो ये नंबर कितना है देखो, दैट इज 899। तो हम लोगों को मिला 0899 ये नंबर है।
ओके, तो अभी हम लोगों को 12 का 3 तक गए थे हम लोग, यहाँ पे 456 45 का 6 में गए थे, इसके आगे का नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे नंबर है, तो ये नंबर हम लोग जाएंगे यहाँ पे लास्ट के कॉलम में, ये जो मीन डिफरेंस का कॉलम है यहाँ पे 4 फिर से है, क्योंकि एक 4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ का एक नंबर ले लिया, पहले कॉलम में से पहला डिजिट, पहला ग्रुप निकला, दूसरे में से 0 to 9 में से दूसरा, और ये 1 to 9 में से तीसरा। तो अभी इसमें से इसी लाइन में हम लोग आगे आएंगे ऐसे यहाँ तक, और ये जो नंबर है कितना मिला है हम लोगों को 14, ये इसके नीचे, तो ये नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब कितना यहाँ पे ये 14 मिला, ये मैंने इसको ऐड किया, तो हम लोगों को 3, ये 1, यहाँ पे क्या रही, दैट इज 9 0913, हम लोगों को मिला कितना 0913। गॉट इट। तो ये है मैंटिसा। ठीक है, ये क्या है, मैंटिसा। गॉट इट। तो अब यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है ऑलरेडी, तो डेसिमल पॉइंट दिया है, डेसिमल पॉइंट के नीचे अभी मैंटिसा की जगह पे मैं लिखूंगा 0913, तो ये हो गया लॉग ऑफ 1234। गॉट इट। तो ये समझ में आया, मतलब किसी भी नंबर का लॉग हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस पोजीशन पे एक टेबल दिया था, उसके सबके लॉग आपको अभी कंप्लीट करने हैं। इस ये जैसे समझा है वैसे ही। गॉट इट। ये समझ में आ रहा है क्या देखो सब लोगों को। तो ये टेबल जो आप लोगों को सामने है, इसका हर एक का मैंटिसा और लॉग आपको कंप्लीट करना है। तो अब मैंटिसा देखो कितना आ रहा है इसका, पहले का मैंटिसा था 6590, 6590। दूसरे का यहाँ पे इसका 78 का 6 में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो हम लोगों को मिल रहा है 8954। इसके लिए हम लोगों को मिला 09, अभी हम लोगों ने देखा 0913। अब ये मैंने सब निकाल के रखा है, तो आप लोगों के लिए इट इज 9525, ये 9939, 6355, यहाँ पे 8176, ये 1553, आप लोग बाद में चेक कर देना 9280। तो ये हो गया मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर फिर से एक बार ये लॉग लिखने के लिए कैसे इसका लॉग लिखेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला देखो, ये 2.6590 या 1.8954, ये 3.0913, ये 4.9525 या 0.9939 या बार 1.6355, ये बार 2.8176 या बार 4.1553, बार 3.9280। कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने ये लिए थे, आप लोग उसको लॉग अच्छे से चेक कर देना। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार किसी को आप लोग जिनको नहीं समझा था उनके लिए फिर से एक आध एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो अब देखो लॉग ऑफ 89654, ये लेता हूं एग्जांपल में। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो कितना कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज 4। अब देखो डायरेक्टली हम लोगों को लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस हम लोगों को सेपरेट नहीं करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ऑब्जर्व करना है डायरेक्टली, इसका कितना है 4 डिजिट्स है, तो हम लोगों को 4 डिजिट्स मतलब सॉरी 5 डिजिट्स है, मतलब इसमें से 5 - 1 4 कैरेक्टरिस्टिक आया, डेसिमल पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैंटिसा देखना है, मैंटिसा के देखने के लिए क्या करूंगा मैं, 89 का 6 और 5 में देखूंगा, ये 4 कुछ भी इसमें कैलकुलेशन में हिस्सा नहीं लेगा, तो हम लोगों को ये जाना कहाँ पे देखो, कौन से पॉइंट पे, 89 पे, ये मिला हम लोगों को 89। ठीक है, पहले कॉलम में से 89 लिया, उसके बाद हम लोगों को जाना है 6 में, 89 का 6, तो
ये हम लोगों को मिला 89 का 6 ए पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये 6 हुआ, 89 का 6, और ये 5, ये यहाँ पे मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 है, तो ये 5 का कॉलम भी आप लोगों को ऐसे ही जाना है नीचे। अब इसके सामने कितना है देखो, ये नंबर मिला हम लोगों को 2। समझने के लिए मैं इसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये 2 इसमें ऐड होगा, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पे नंबर जो मिला है इट इज 9523, 9523, यहाँ पे जो नंबर मिला है 9523, इसमें ये 2 ऐड होगा, तो इसमें मैंने +2 किया तो हम लोगों को मिल रहा है 9525, तो ये हो गया मेंटिसा। ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो हम लोगों को मिला क्या देखो, मैंने यहाँ पे लिखा तो ये हो गया 9525, और इट हम लोगों का आंसर मिला, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब log of that number। Now by using log we can able to solve the some terms या कुछ ओके। तो अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल वी कैन टेक दैट इज एनी नंबर। अब देखो समझने के लिए अभी एज एन एग्जांपल मैंने लिया 456 इंटू 0.0657 अपॉन 89654। तो हम लोगों को ये कैलकुलेशन करना है, ओके। तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखो अभी। नो टेकिंग लॉग वी गेट, यहाँ पे मैंने दोनों साइड का लॉग लिया तो मैंने इसको L इज इक्वल टू लिखा, मतलब लॉग है इसका, तो क्या है देखो लॉग इट इज अ गिवन नंबर्स आर देयर 456 इंटू 0.0657 अपॉन 89654, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब जो लॉग के लॉस थे, मल्टीप्लिकेशन में लॉग का एडिशन होता है और डिवीजन में लॉग का सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और ये डिवीजन है, तो हम लोग मुझे कैसे मिलेगा देखो लॉग 456 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, लॉग 0.0657, ठीक है। अब ये डिवाइड है, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड हुआ, मतलब माइनस आने वाला है, तो ये लॉग 89654, तो हम लोगों को ये जो ऊपर का नंबर है ये हम लोगों ने ऐसे लिखा। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब सबका लॉग हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना आएगा देखो, इसका लॉग हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जो टेबल आपने बनाया है उसमें उसका लॉग है देखो, तो हम लोगों को मिला इट इज 2.6590 प्लस इसका कितना आएगा बार 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इसका मेंटिसा, तो हम लोगों को मिला इट इज 8176, ओके, माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 4 पॉइंट, तो हम लोगों का मेंटिसा कितना है 9525, और इट दैट इज इक्वल। अब हम लोगों को इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो जिनको एडिशन ऐसे डायरेक्टली हो सकता है वो करो, नहीं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 2.6590 प्लस बार 2.8176, अभी ऐसे एडिशन कर सकते हो, तो 0 + 6 दैट इज 6, 9 + 7 इट इज 6, 1 carry, 5 + 2 that is 7, 6 + 8 it is 14, okay, 1 carry,
मतलब पहले देखो ये है बार 2, मतलब ये -2 है, 2 + 1 3 हुआ, -2 इट इज 1 पॉइंट। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? ये 2 -2 0 और +1 इट इज 1 पॉइंट। तो मतलब आप लोगों को इन दोनों नंबर का एडिशन कितना हो रहा है? इट इज 1.4766 माइनस ये 4.9525 वैसे को वैसे। ठीक है, अब इन दोनों के लिए तो अब लॉग में सब्सट्रैक्शन करते समय जैसे छोटा बड़ा नंबर, हम लोग रेगुलर मैथमेटिक्स से क्या है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं और माइनस साइन देते हैं। तो यहाँ पे वैसे नहीं होता है, ये जैसे है वैसे इसमें से मुझे सब्सट्रैक्शन करना है 4.9525 इनका सब्सट्रैक्शन है। तो ये मैंने पहले हटाया। ठीक है, अब ये सब्सट्रैक्शन करूंगा। तो अब देखो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या आया, 6 - 5 इट इज 1, 6 - 2 it is 4, 7 - 5 it is 2, 4 में से 9 नहीं जाता है तो यहाँ पे ये होने वाला है 0 और ये हो गया 14। तो 14 में से 9 गया इट इज 5, 0 - 4 इट इज -4। तो लिखेंगे हम लोग ये बार 4 और इट 0 - 4 हम लोग बार 4 लिखेंगे। हम लोगों का ये मिला इट इज बार 4.5241। तो ये जब भी हम लोगों को एक सिंगल डिजिट मिलेगा तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोगों को इसका देखना होता है एंटी लॉग, दैट इज इक्वल टू। अब जब तक हम लोग इसको कैलकुलेट किया और हम लोगों को एक नंबर मिला तो एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग देखने के लिए हम लोगों को मायने रखता है सिर्फ ये आगे का मैंटीसा। ओके, ये याद रखो, कौन सा नंबर याद रखना है आप लोगों को, ये मैंटीसा ही सिर्फ मायने रखता है। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से हम लोगों को उसका पावर देना है 10 का। 10 का पावर ये इंडिकेट करता है 10 कितना है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है एक्चुअल आंसर। तो आंसर इनटू 10 दैट इज नथिंग बट द फाइनल आंसर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मैंटीसा का आंसर देखना है या इसके लिए हम लोगों को जाना है एंटी लॉग टेबल में। अभी तक हम लोग लॉग टेबल देखा है, अभी हम लोगों को देखना है एंटी लॉग का टेबल। तो अब देखो ये एंटी लॉग का टेबल, अभी हम लोगों के पास एंटी लॉग के टेबल में ये एक पेज पे है 49 तक और दूसरे पेज में हम लोगों को आगे आता है 49 के आगे का 50 से आगे। तो हम लोगों को देखना है 52 का 4 में हम लोगों को एंटी लॉग किसका देखना है, वो देखो एंटी लॉग ऑफ 4 बार 4.5241 इसका एंटी लॉग देखना है। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे 52 का 4 और 1 में, ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बार 4 हम लोगों को सिर्फ 10 का पावर देने के लिए, डेसिमल पॉइंट देने के लिए ये मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग 52 में जाओ, 52 में गए, देखो फिर यहाँ पे 52 है, डेसिमल पॉइंट 52, पहले कॉलम में 52 में गए। अभी हम लोग जाएंगे 4 में, ये 52 के आगे ऐसे 4, तो ये हम लोगों को नंबर मिला। ठीक है, तो ये नंबर सॉरी ये नहीं, हम लोगों को ये ऐसे आगे जाना है, ये नंबर मिलने वाला है 3342। ओके 3342 ये नंबर मिला 52 का 4 में, 1 के कॉलम में अभी यहाँ पे मीन डिफरेंस 1 है, ये 4 में देखा हम लोगों ने, तो ये इसी का आगे ऐसे, तो ये 1 मिलने वाला है, तो ये 1 इसमें ऐड करेंगे हम लोग। तो इसमें 1 ऐड करने के बाद हम लोगों को 1 तो कितना होने वाला है, देखो 3343। तो हम लोगों का इसका एंटीलॉग इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3343, ये मैंने ऐसे एज इट इज लिखा जो लॉग से मिला, हम लोगों का एंटीलॉग से मिला है। ठीक है, तो अब देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है, ये देखो, तो एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर अबाउट थिंग दैट डेसिमल पॉइंट इज गिवन आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो।
3.343 इनटू यहाँ पे जो भी नंबर है, ओके, ये इनटू लिखना है आप लोगों को 10 का पावर, जैसे मैंने बताया था 10 का पावर, ये कितना है बार 4, मतलब कितना है -4, तो हम लोगों का आंसर ये हुआ। गॉट इट, मतलब 3.43 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ का जो आंसर है आप लोगों का, तो इतना यहाँ पे कितना आने वाला है 3.343 इंटू 10⁻⁴। गॉट इट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन का आप लोग आंसर दे सकते हो। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 0.10⁻⁴ है, मतलब यहाँ पे 3 जीरो देना है, 1 2 3 जीरो देना है, और ये जो नंबर आया है ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो 3343, दैट इज योर आंसर। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, यू कैन गेट एनी वन। तो आप लोगों का ये आंसर मिला। गॉट इट। तो एंटी लॉग के लिए याद क्या रखोगे, एंटी लॉग के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो नंबर है उसका सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मिला था, इट इज अ बार 4.5241, ये जो मिला था ये सिर्फ आप लोगों को इसमें से सिर्फ इतना ही एंटी लॉग के लिए काम करता है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, एंटी लॉग के लिए सिर्फ आगे का डेसिमल पॉइंट के आगे का नंबर लेना है। ये पहला जो नंबर है ये इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10, ये मल्टीप्लायर है, ये याद रखो मल्टीप्लायर है, और ये किसका है, इट इज पावर, दैट इज 10 का पावर जो भी रहेगा। यहाँ पे मैंने x इंडिकेट किया, तो ये जो नंबर है ये x का वैल्यू इंडिकेट करता है, 10⁻⁵, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आता है वो। मान लो कि आप लोगों का लॉग जो एंटी लॉग है ये 3 पॉइंट आगे है, 3.4321 ऐसे कुछ तो है, तो आप लोग देखोगे कहाँ पे 43 के 21 में देखोगे, और 10 का पावर आप लोग 3 दे दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। गॉट इट। तो हम लोगों को ये एंटी लॉग का टेबल मिला, ये याद रखना है। अब देखो एज एन एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, दैट इज एंटी लॉग ऑफ, अब देखो 3 पॉइंट, अब यहाँ पे कौन सा भी नंबर लिया मैंने 74 का, देखो अभी 7428 ऐसे लिखा मैंने, तो हम लोग 74 का 28 में देखेंगे। ठीक है, तो वो 74 के टेबल में जाओ, पहले कॉलम में जाना है 74, यहाँ पे हम लोग 74 पे, अभी 8 का कॉलम ये है, यहां से नीचे आ जाओ, ये मिला। अब देखो ये सामने हम लोग गए ऐसे, ये हम लोगों को मिला 75 का, 74 का, सॉरी 8 में नहीं, हम लोगों को देखना है 2 में, 75 का 2 में, तो ये 74 और ये 75 का 2 में ये नंबर मिला, तो कितना मिल रहा है 5521। अब यहाँ का 8 देखना है, ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ का 8 लिया था, तो ये 75 का 74 का ये 2 यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये ऐसे आगे जाओगे हम लोग यहाँ तक, ये हम लोगों को मिला 10, ये मैं 10 इसमें ऐड करूंगा। गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया तो मुझे मिला 5531। तो देखो 5531 मैंने एज इट इज लिखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल पॉइंट इज गिवन आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया, इनटू 10⁻², यहाँ पे जो भी नंबर आया है वो लिखा। गॉट इट, 5.531 इंटू 10⁻3, यहाँ पे 10⁻⁻4 था इसलिए 10⁻, ये -4 आया, यहाँ पे 3 है इसलिए ये 10⁻3 आया। तो जो भी नंबर है वो हम लोगों का यहाँ पे पावर आता है वो देखो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है उसके हिसाब से आप लोगों का 10 का पावर जाएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ पे जाता है, हर बार पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट जाता है, वो देखना है आप लोगों को, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, पहले डिजिट के बाद, दोनों जगह पे भी, ये माइनस हो या प्लस हो, डेसिमल पॉइंट इज गिवन आफ्टर फर्स्ट डिजिट इनटू 10⁻⁻, दिस पावर।
ओके, दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द एंटीलॉग। आप लोग इसको ऐसे भी लग सकते हो, दैट इज अ 5 5 3 1 है, तो ये 3 है, तो इसमें हम लोग एक ऐड करेंगे डेसिमल पॉइंट, उसके 4 डिजिट के बाद देंगे, तो आप लोगों का ये भी आंसर हुआ। यही आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एंटीलॉग का टेबल ना। तो लॉग और एंटीलॉग का हम लोगों को टेबल यदि समझ में आया है तो हम लोगों का बहुत सारा कैलकुलेशंस इजी हो जाता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कौन से भी नंबर ले लो और प्रैक्टिस द लॉग और एंटीलॉग टेबल, ठीक है। सिर्फ याद रखोगे मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग का एडिशन करेंगे, और डिवीजन है तो लॉग का सब्सट्रैक्शन करेंगे। जब भी हम लोगों का फाइनल आंसर, अब देखो ये सबका एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिलता है, सिर्फ और एक डिजिट मिला, तब हम लोग एंटीलॉग देखेंगे, तो उसके पहले नहीं। लास्ट स्टेप है हम लोगों का एंटीलॉग देखना, और एंटीलॉग के बाद ही हम लोगों को करस्पॉन्डिंग आंसर मिलता है। जब तक एंटीलॉग नहीं लेंगे तब तक हम लोगों को आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लॉग लिया था, लॉग को सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों को एंटीलॉग मिल रहा है। गॉट इट? तो आंसर निकालने के लिए लॉग लिया था, तो इसका एंटीलॉग देखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी आपके सामने देखो कौन सा टेबल है, नेचुरल साइन। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हम लोगों को 10 तक हम लोगों को मालूम है कि sin 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। इजीली वी आर विल लर्न अबाउट दिस नंबर्स, राइट है ना। तो sin 30 1/2 हम लोगों को मालूम है, sin 45 1/√2 हम लोगों को मालूम है, sin 60 √3/2 ये मालूम है। लेकिन यदि हम लोग ऐसे लेते तो अब देखो, यदि मैंने ऐसे लिखा दैट इज sin 32 डिग्री, ओके, एंड इट इज 33 मिनट्स, ऐसे लिखा। तो अब देखो पहले हम लोगों को एंगल जो है ये समझना है, ठीक है। दैट इज एंगल इज सिमिलर टू द क्लॉक। तो जैसे घड़ी में 1 आवर है, ओके, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, और 160 मिनट या सॉरी 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है। ये हम लोगों को मालूम है। सिमिलर टू दिस वन इज ओनली वी हैव टू रिप्लेस दिस आवर बाय डिग्री, तो हम लोगों को वैसे ही टर्म मिलेगा। तो ये मिनट के जगह पे मिनट ही है, तो सिर्फ आवर के जगह पे हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है डिग्री। तो हम लोगों को 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू द 60 मिनट्स, 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड्स। इट इज इन फॉर दैट इज अ एंगल आल्सो, ए एंगल के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री के 60 मिनट्स है। तो आप लोगों के लिए हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, देखो 32.1 डिग्री, तो ये 0.1 है, मतलब ये 10th पार्ट है। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हम लोगों को मिल रहा है दैट इज 1 पार्ट, दैट इज 6 मिनट्स देयर। एक सिर्फ इतना ही का पॉइंट फ्रैक्शन का, तो 6 मिनट मिल रहा है। तो ये आगे का 32 कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को जो भी नंबर्स है उसको हम लोगों ने क्या किया, 60 मिनट्स को हम लोगों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसलिए यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो अब देखो यहाँ पे 0 इट इज डिवाइडेड, पहला कॉलम जो है वो है डिग्री का, बाद में ये इट इज डिवाइडेड इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स, 54 तक दिया, देखो 0 6 12 18 24 36, ये से आप लोगों को आगे नंबर दिया अप टू द 54। एंड मीन डिफरेंस के कॉलम में सिर्फ 5 तक है, अभी तक हम लोगों को 9 तक था, अभी यहाँ पे सिर्फ 5, बिकॉज इफ इट इज गोज टू द 6 इट बिकम्स अ 0.1 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 5 तक ही है मीन डिफरेंस, गॉट इट। तो हम लोगों को अब देखना कैसे है वो देखो, समझ लो कि हम लोगों को लॉग कैसे देखना है या इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखो हम लोगों को आंसर कैसे निकालना है। अब मैं जाऊंगा 32 डिग्री में, पहला कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका 32 में जाऊंगा मैं, यहाँ पे ये गया 32 के कॉलम में, ठीक है। अब देखो ये है मिनट्स, ठीक है। तो मिनट्स के लिए हम लोगों को ये जो मिनट्स है इसको हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे मिनट्स डायरेक्टली मिल रहा है क्या, देखो
नहीं मिल रहा है तो इसके नजदीक का नियरेस्ट मिनट बट लेस। तो यहाँ पे देखो ये है 18, 24, 30 और यहाँ पे 36, ये दोनों कॉलम है। 30 और 36 के बीच में 33 है, इसलिए मैं ले लूंगा 30। तो 33 को मैं डिवाइड करूंगा 30 प्लस 3। ठीक है, तो पहले मैं 30 में देखूंगा, तो यहाँ पे ये है 30 का कॉलम देखो, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 32 के सामने से गए हम लोग यहाँ पे, अब ये 30 यहाँ पे आ गया, तो हम लोगों का ये नंबर मिला, गॉट इट। तो हम लोगों को मिला कितना, 5225। ठीक है, 5225, सॉरी ऊपर गया, ये नंबर मिल रहा है हम लोगों का है 5373, 5373, गॉट इट। तो अब ये 30 में हुआ, हम लोगों को चाहिए 33, तो ये मीन डिफरेंस 3, यहाँ पे मीन डिफरेंस है 3, तो ये इसी के सामने मीन डिफरेंस ये मिला 7, है ना, ये ऊपर से। तो ये 3 इसमें ऐड होने के बाद 33 हो रहा है, ऑडिट। तो ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो ये 7 इसमें हम लोगों को ऐड करना है, ऑडिट। तो हम लोगों को मिला कितना, देखो ये 10, 8, 3 और 5, तो हम लोगों को मिला इट इज 5380, ऑडिट। समझ में आ रहा है ये। तो अब देखो साइन और कॉस का किसी भी नंबर का वैल्यू हम लोगों का मैक्सिमम कितना है, इट इज साइन 90 है। ओके, रिमेंबर हियर इट इज साइन 90, इट इज 1, एंड साइन 0 इट इज 0। इससे दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, ये लोएस्ट है और ये मैक्सिमम है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है साइन का, 1 है। तो ईच एंड एवरी आंसर इज लेस देन 1, दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट साइन और कॉस का वैल्यू हर बार लेस देन 1 ही आने वाला है। तो हम लोगों का जो भी आंसर मिला, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो भी आंसर है इसको 0 पॉइंट लिखेंगे। तो आप लोगों का साइन 32 डिग्री 33 मिनट का वैल्यू कितना है, 0.5380, गॉट इट। समझ में आ रहा है सब लोगों को, देखो ठीक है। अब देखो यदि हम लोगों ने दूसरा कोई नंबर ले लिया एज एन एग्जांपल, देखो यदि मैंने यहां पे ले लिया, देखो साइन सपोज इट इज 19 डिग्री 52 मिनट्स। ठीक है, तो मैं जाऊंगा कहां पे, 19 डिग्री के लिए। ये 19 डिग्री पहले कॉलम में मिला मुझे, तो 52 मिनट्स। अब ये 52 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, इसमें इसके नजदीक का इस कॉलम में 6 के टेबल में कितना है, ये है 48। ठीक है, तो मैंने ये इसको डिवाइड कैसे किया, 48 प्लस 4, ऑलराइट। तो ये हम लोगों को ऐसे मिलने वाला है 48 प्लस 4, 50 प्लस 2 नहीं करना है, 50 आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये हम लोगों का 6 का टेबल है, तो इसको आप लोगों को 52 के नियरेस्ट लेकिन लेस ये नंबर ढूंढा। तो अब देखो ये इसके सामने आप लोगों को जाना है, ऐसे सीधा यहाँ का जो नंबर है वो आपका 48 का वैल्यू मिला, 19 डिग्री 48 का वैल्यू कितना मिल रहा है, देखो 3387 है। ठीक है, अब मुझे जाना है 4 में, ये 4 का कॉलम, ये यहां से हम लोग आगे गए से ये 4 का कॉलम इसी टेबल में से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड होगा, गॉट इट। इसमें ऐड होना कितना है, 11 है। तो ये यहाँ पे 11 किया हम लोगों ने, 8933। तो मुझे कितना मिला, देखो इट इज 33898, गॉट इट। तो अभी मैंने जैसे बोला था कि हर एक नंबर कैसे है, इट इज लेस देन 0 है, तो मुझे ये वैल्यू मिला, दैट इज 0.3398, गॉट इट।
समझ में आ रहा है सबको? तो ये इस तरह से हम लोग कोई भी साइन का वैल्यू का लोग आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर होगा तो। गॉट इट? तो आप लोगों को ये सिर्फ याद रखना है कि ये ऊपर के कॉलम में क्या क्या वैल्यू दिया है, उसको कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। गॉट इट? अब देखो आपके सामने कौन सा टेबल आया, नेचुरल कोसाइन। अब साइन के टेबल में देखो ये जो मीन डिफरेंस है, यहाँ पे नेचुरल साइन है, मीन डिफरेंस का कॉलम देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये अच्छे से आपको रीड करना है। क्या है ये देखो, that is number in difference column to be subtracted not added, that is only for cosine। सिर्फ कोसाइन के लिए इतना चेंज है, बाकी मेथड सेम है। ओके, साइन और कॉस के लिए जो भी हम लोगों ने किया वैसे ही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। वो भी कौन सा, ये मीन डिफरेंस वाला। ये मीन डिफरेंस वाला जो नंबर है, ये मीन डिफरेंस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो वो याद रखोगे। मतलब अभी देखो ये एग्जांपल मैंने ले लिया, दैट इज cos, suppose that is a 25 degree and 27 minutes एज एन एग्जांपल मैंने ऐसे लिया। तो मैं कहां पे जाऊंगा, 25 डिग्री में। पहला कॉलम है 25 डिग्री का, तो 25 डिग्री में मैं पहले जाऊंगा। तो 25 डिग्री कहाँ पे मिला, देखो ये 25 डिग्री मिला मुझे। अब जाऊंगा मैं 27 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, जैसे आप लोगों को बताया, ये इस टेबल में आप लोगों को ढूंढना है कि 6 के टेबल में 24 है, 24 और 3, मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा। मतलब पहले क्या है, 24 में देखूंगा मैं, बाद में ये 3 उसमें ऐड करूंगा। गॉट इट? तो ये 24 यहाँ पे मिला, तो ये सीधा यहाँ से नीचे, ये सामने देखो यहाँ पे हम लोगों को मिला, ये जो नंबर है ये कितना है, 9033। ठीक है, तो ये नंबर मिला। अब ये हम लोगों को जाना है कहाँ पे, ये थर्ड वैल्यू पे। ओके, मीन डिफरेंस के कॉलम में 3, तो ये मीन डिफरेंस है, यहाँ पे इसके सामने 3 हम लोगों को जाना है। तो ये कितना मिला, ये नंबर है। ओके, तो ये 4 इसमें से माइनस करना है, निगेटिव करना है, ये याद रखना है। तो ये कितना हुआ, 4 है। तो ये, लेकिन अभी तक हम लोग इसको ऐड करते थे, कोसाइन के लिए सिर्फ माइनस करना है। तो 33 में से 4 गया तो हम लोगों को मिल रहा है 29, ये 9029। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 9029। ओके, ऑलरेडी वी आर वेल नोन दैट कॉस का वैल्यू सबसे ज्यादा 1 होता है, तो जो भी आंसर आने वाला है वो डेसिमल पॉइंट में ही, दैट मींस 0 पॉइंट। आप लोगों का आंसर कितना मिल रहा है, 0.9029। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि ये जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस का जो वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट करनी है। गॉट इट? ओके, सपोज वी विल टेक दैट इज अनदर वन एग्जांपल। तो यदि मैं अभी यहाँ पे नेचुरल कोसाइन का दूसरा वैल्यू लेता, देखो तो cos, as an example here, suppose it is 74 डिग्री, या इसको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 74.7 डिग्री। तो अभी ये यहाँ पे मिनट्स में नहीं लिखा मैंने, तो ये पॉइंट है। तो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट का टेबल दिया है, देखो 0.0, 0.1, ये जैसे 6 मिनट्स के नीचे 0.1 डिग्री दिया है। ओके, ऐसे हम लोग आगे गए तो ये 42 डिग्री के नीचे 0.7 दिया है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दैट इज cos 74 डिग्री 42 मिनट्स। ओके, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली 74 के टेबल में जाओ, ये 74 गए हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे आने वाले हैं, इस पोजीशन पे। ये हम लोगों का आंसर है। देन वी आर गेटिंग दैट इज 2639। ये हो गया, डायरेक्टली आप लोगों ने लिखा 2639। अभी मीन डिफरेंस है ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप लोगों का आंसर मिला 0.2639। दैट इज अ नेचुरल कोसाइन। ओके, सिमिलरली हम लोगों को आगे का भी टेबल करना है। नेक्स्ट टेबल जो है वो सिमिलरली हम लोगों को डिस्कस करना है, नेचुरल
टेंजेंट। तो अब देखो ये नेचुरल टेंजेंट का टेबल जैसे हम लोगों ने साइन, अभी देखो मीन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव ही है, यहाँ पे ऐड ही करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो हम लोगों को ऐड करना है। तो नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल है इसमें ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ नेचुरल कोसाइन के टेबल में मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना था। तो एज एन एग्जांपल देखो, अभी ये tan मैंने अभी ले लिया, दैट इज 30 डिग्री और यहाँ पे 15 मिनट्स। तो डायरेक्ट 30 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है, तो पहले डिग्री के कॉलम में 30 डिग्रीज में जाओ, यहाँ पे डिग्री में गए हम लोग। अब ये 15 को क्या करूंगा मैं, ये 12 और ये 3 ऐसे डिवाइड करूंगा, तो मतलब 12 प्लस 3 वी आर गेटिंग 15। तो पहले मैं जाऊंगा 12 के कॉलम में, तो ये यहाँ पे मिला 12 का कॉलम, ये सीधा यहाँ से नीचे, तो ये मिला हम लोगों को नंबर, तो ये है 5820 5820। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा 3 में, मीन डिफरेंस 3 में, ये हो गया मीन डिफरेंस 3, यहाँ से सामने मीन डिफरेंस 3 के कॉलम में जाएंगे तो हम लोगों को मिल रहा है 12, तो ये नंबर इसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे 12 ऐड हुआ, तो हम लोगों को मिला 2 3 8 5, तो हम लोगों को मिल रहा है 5832। अब देखो नेचुरल टेंजेंट के लिए हम लोगों का अप टू द 45 डिग्री, अब देखो हम लोगों को मालूम है दैट इज tan 0 दैट इज इक्वल टू 0 है, tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 है, इसके बीच में ये इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो tan 90 यदि हम लोगों ने देखा तो इट बिकम्स इंफिनिटी, तो ये इंक्रीजिंग है, मतलब यहां तक के नंबर्स अभी 0 to 45 डिग्री के लिए हम लोगों का आंसर है 0 पॉइंट। okay, if the number is greater than 45 then we have to find out the another table। तो अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये 44 तक ही है, तो पहला कॉलम जो है, पहला टेबल जो है ये 44 तक ही है। ठीक है, तो 45 के लिए हम लोगों को दूसरा टेबल देखना है। अभी ये देखो ये 45 से आगे स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 से बड़ा है, तो इसमें का जो यदि हम लोगों को कोई एग्जांपल लेना है तो देखो अभी tan यदि मैंने ऐसे लिया दैट इज 47 डिग्री है और 31 मिनट्स है, तो पहले जाऊंगा मैं 47 मिनट्स के लिए, 47 डिग्री के लिए ये 47 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये 31 के लिए क्या है, 30 प्लस 1। ठीक है, तो 30 का ये कॉलम यहाँ पे है हम लोगों को ऑलरेडी, ये डायरेक्टली मैं सीधा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोगों को 30 में मिला 47 का। अब ये 1 के कॉलम में 1 यहाँ से आगे जाना जाना, देखो ये 1 के कॉलम में 6 मिला, ये मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये मिला 0913 प्लस 6, तो मुझे मिल रहा है इट इज 9190, तो हम लोगों को ये मिल रहा है इट इज 0919। अब लेकिन ये जैसे मैंने बोला कि इट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री है, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 1.2 पॉइंट देना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये tan का 0 में जो दिया है ये यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, तो ये कैसे नंबर है, 1 पॉइंट है, तो आप लोगों का ये जो आंसर है इट इज 1.0919। ठीक है ना। अब देखो यदि मैंने दूसरा नंबर ले लिया, इट इज सपोज tan 63 डिग्री और ये 40 मिनट्स है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे 63 डिग्री में, ये मिला 63 डिग्री, 40 के लिए क्या डिवाइड करेंगे हम लोग, 36 प्लस 4, तो ये पहले 36 का कॉलम यहाँ पे
देखो ये सीधा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को एक नंबर दिया है। ओके, इट इज गिवन 2.0145, ये 36 में मिला। अब ये 4 भी हम लोगों को देखना है, तो नेचुरल मीन डिफरेंस में 4, ये यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को मिल रहा है इट इज 58, तो यहाँ पे मैंने ये 58 ऐड करना है। तो 8 5 आर 13, सॉरी 8 + 5 13, 1 कैरी, इट इज 0, 1 कैरी, दैट इज 2, 0, इट इज 2.20203, मतलब आप लोगों का यहाँ पे आंसर मिला 2.0203। इट इज natural tangent of this number. In this way we can able to find out the natural tangent of any number. किसी भी एंगल का नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस आप लोग देख सकते हो। सबका मेथड सेम है, सिर्फ नेचुरल कॉस के लिए मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखना है। साइन और टेन के लिए पॉजिटिव है, प्लस करना है आप लोगों को, सिर्फ कॉस के लिए वो माइनस होने वाला है। ओके, वही हम लोगों को याद रखना है कि कैसे होता है। ओके, आफ्टर दैट वन वी विल गो टू द स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 1 to 10, तो स्क्वायर रूट्स के लिए हम लोगों को दो टेबल्स है, 1 to 10 और 10 to 100। ठीक है, तो जो भी नंबर आप लोगों को स्क्वायर रूट्स दिया गया है किसी भी नंबर का, तो हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास अभी यहाँ पे मेरे पास 4 स्लाइड्स है। तो अभी हम लोगों के पास ये है 1 to 10 वाला स्लाइड, और जिसमें मेरे पास नंबर है, कहाँ से देखो, ये 1 से स्टार्ट होता है। अभी तक पहले 0 से स्टार्ट होता था, अब ये 1 से लेके 5.4 तक है। ठीक है, इसमें अब इसके आगे का यदि हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 5.5 से लेके यहाँ पे 9.9 तक है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 10 में। ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर कहाँ पे आता है, उसके हिसाब से हम लोगों को वो टेबल यूज करना है। तो मैं अभी मेरे सामने जो पेज है उसके हिसाब से मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो यदि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ, वी कैन एबल टू फाइंड आउट दैट, मुझे देखना है, मान लो कि ये 59 5.972 का, ओके, ये जो नंबर है इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग क्या कर जाएंगे, देखो अभी यहाँ पे भी फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप में। पहले जैसे मेंटिसा जैसे दिखते थे वैसे ये 59 का या 5.9 का 72 में, तो यही 5.9 में जाओ, ये देखो 5.9 में हम लोग गए। ठीक है, तो अभी जाना है 7 में, ये हो गया 7, तो 5.9 के सामने ऐसे सीधा हम लोगों को जाना है, ये नंबर हम लोगों को मिल रहा है। ओके, 7 और 2 मीन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, तो ये मीन डिफरेंस आप लोगों को इसमें ऐड करना है। अभी यहाँ पे 0 ही है, लेकिन यदि कुछ भी होता है तो ये हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। तो हम लोगों का नंबर कितना आ रहा है, आंसर देखो 2.443, तो ये डायरेक्टली आप लोगों को स्क्वायर रूट मिल रहा है 2.443। ठीक है, मतलब कौन सा भी नंबर दिया तो हम लोगों को डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट इजीली मिल सकता है। गॉट इट। अब देखो ये 4 टेबल देने का पीछे का आप लोगों को, मतलब कोई भी नंबर है तो कैसे किस लिए दिया है वो देखो। अभी देखो यदि मैंने एग्जांपल ले लिया तो मुझे स्क्वायर रूट देखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 343.8 का। अब मेरे पास नंबर है कितना है, 1 to 10 ही है, लेकिन ये नंबर तो 343 है। एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस डिजिट, डेसिमल पॉइंट जो है वो हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3.438, मैंने डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट किया, मतलब इंटू 10 कितना आने वाला है, इट इज पॉजिटिव, बिकॉज डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट मैंने शिफ्ट किया, इसलिए मेरा आंसर 10⁻² आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो नंबर है इट इज इन बिटवीन 1 to 10, ये 1 to 10 में नंबर आया, तो हम लोग डायरेक्टली इसका 3.4 का 38 में देख सकते हैं। 3.4 में जाओ, अब देखो 3.4, ये यहाँ पे 3.4 मिला, बाद में ये 3 में जाना है हम लोगों को, ये 3 है।
तो ये 3.4, अब ये नीचे 3, तो हम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिला 1.852। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को जाना है 8 में, 8 के कॉलम में जाओ, ये 8 हुआ, तो 8 के कॉलम में हम लोग गए, ये सीधा इसके सामने हम लोगों को मिल रहा है 2, तो ये 1852 में मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो 1854 हुआ, तो ये एडिशन है 1854, तो ये 1854 आप लोगों को डायरेक्टली 1.854 ऐसे आंसर मिल रहा है। किसका है ये इस नंबर का है, स्क्वायर रूट, ओके, इंटू 10⁻²। अब 10⁻² है तो इसका स्क्वायर रूट देखना है हम लोगों को, तो पावर हम लोगों का हर बार ये इवन ही होता है, या इवन पावर में ही हम लोगों को कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते समय हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, तो ये पावर हो जाएगा आधा, दैट इज 10⁻1, क्योंकि हम लोगों का फार्मूला देखो a⁻m, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडाइसिस, हम लोगों को मालूम है n इट बिकम्स a⁻m into n, मतलब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मतलब कितना होता है पावर, इट इज हाफ। ठीक है, तो इसीलिए देखो अभी 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 हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं 10⁻² है, तो हर बार ये 10⁻² इंटू हाफ हुआ, तो ये 2 कट, तो हम लोगों को 10⁻1 मिला। तो ये जो पावर है ये हाफ हर बार स्क्वायर रूट का है, स्क्वायर रूट मतलब ये हम लोगों को हाफ मिल रहा है, लेकिन ये जो पावर है ये पावर 2 that must be every time that is even, यदि इसके जगह पे हम लोगों को ऐसे मिलता है that is 5 है, तो we cannot able to write it is 10⁻2.5, या we cannot able to write it is 10⁻5/2, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नंबर है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, इसीलिए हमने बोला इसको इवन नंबर, क्योंकि नंबर इवन किसको बोलते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो ये जो डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग जो है ये हर बार हम लोग कैसे करेंगे, ये यहाँ पे पावर 10 का इवन ही होना चाहिए, गॉट इट। तो अब देखो ये मैं एक दैट इज अनदर वन नंबर, एक एग्जांपल और एक मैं लेता हूं, देखो मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 0.314, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट देखना है। तो ये नंबर कहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोगों का टेबल कहाँ पे 1 to 10 है, तो ये नंबर इट इज लेस देन 1, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इट मस्ट बी इन बिटवीन 1 to 10। जीरो पॉइंट जीरो लेते हैं हम लोग, तो ये नंबर 1 to 10 में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, डेसिमल पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 3.14 इंटू 10⁻², मैं कितने डिवाइड करूंगा, दैट इज -2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे पावर 10⁻² आया, यहाँ पे 10⁻2 आया। तो अब डायरेक्टली आप लोग 3.1 का 4 में डायरेक्टली देख सकते हो, तो 3.1 कहाँ पे, देखो ये 3.1 हुआ, तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आने वाला है, ये 3.1 का स्क्वायर रूट हम लोगों को डायरेक्टली मिल रहा है, इट इज 1.772 इंटू 10⁻², अभी जो भी पावर आने वाला है यहाँ पे 10 का जो पावर है ये आधा करना है, 10⁻² माइनस साइन, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऐसे ही देना है, ये 2 है तो यहाँ पे -1 आएगा, 10⁻⁻1। तो हम लोगों का इसे इन दिस वे वी कैन एबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो हर बार याद क्या रखोगे, तो डेसिमल पॉइंट या नंबर को कन्वर्ट करते समय ये जो पावर है, दोनों भी पावर है, तो ये पावर्स कैसी है, इवन नंबर्स ले लिए, इवन पावर में ही डिवाइड होना चाहिए, गॉट इट, ओके। तो अब देखो
और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो यदि मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, देखो अभी मैंने ले लिया इट इज 1.6 या मान लो कि इसे 9.6 है, 9.6 इंटू 10⁻⁻11। ओके, एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं, ये नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट किसका है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 to 100, मतलब नंबर्स कहाँ पे वो देखो, तो मैं वही पहले नंबर ले लूंगा, दैट इज 9.6 इंटू 10⁻11, मैंने वही नंबर ले दिया अभी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है वो देखो, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन बिटवीन, दैट इज 10 to 100। ओके, पहले जैसे मेथड वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 10 का पावर जो है इवन करना है, और ये नंबर 10 to 100 में कन्वर्ट होना चाहिए। गॉट इट? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखो, ये इसको मैंने शिफ्ट किया तो ये मुझे 96 होना चाहिए, 0.9 गया तो लेस देन 1 होने वाला है, इधर शिफ्ट किया तो लेस देन 1 होने वाला है, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा इसको 96 इंटू 10⁻²। तो ये इस साइड में शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज -12, डेसिमल पॉइंट नेगेटिव, सॉरी पावर नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो ये 96 का डायरेक्टली मुझे 96 का 12 में लिखना है, तो डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ, देखो 96 कहाँ पे गया, ये हो गया 96 का 0 में, तो ये डायरेक्टली हम लोगों को मिला 9.798, तो ये 9.798 ये हो गया इसका स्क्वायर रूट 96 का, डायरेक्टली मिला 96, मतलब ये हम लोगों को 96 का 0 में देखना है, तो डेसिमल मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है, तो हम लोगों ने क्या देखा, 96 का 0 में सिर्फ देखा। ठीक है, तो इंटू 10 का पावर क्या होने वाला है, -12 था, तो यहाँ पे आ गया -6, वी आर गेटिंग इन दिस वे। तो डेसिमल पॉइंट हम लोगों को ऐसे शिफ्ट करना है, तो हम लोगों का ये स्क्वायर रूट इसका हो गया 9.798 इंटू 10⁻⁻6। गॉट इट? या अभी देखो, यदि मुझे ऐसे नंबर मिल रहा है, दैट इज 4, 3, 2, 1, इसका स्क्वायर रूट मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको it is divided in this way, we can able to write in this way, that is a 43.21 into 10⁻², क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, ये डेसिमल पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हुआ, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, ओके, तो डेसिमल पॉइंट इधर गया तो 10⁻², तो 43 का 2 में 43, यहाँ पे 43, यहाँ पे 2, तो ये हम लोगों को मिला 6573, और 1 में, ये 1 में यहाँ से ये 1, 6574, तो हम लोगों को मिला 6.574 डायरेक्टली। देखो ये 1 यहाँ पे हम लोगों ने, ये 1 था, ये इसमें ऐड किया, करेक्ट? तो 6 पॉइंट, ये इसका स्क्वायर रूट मिला 6.574 इंटू इसका स्क्वायर रूट 10⁻² का स्क्वायर रूट, इसका जो भी पावर है वो हाफ करना है, तो ये हम लोगों को मिला, तो आप लोग इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो 65.74। Got it? That is square root of 4321 का स्क्वायर रूट हम लोगों को ऐसे मिला। मीन्स कोई भी नंबर है तो उसको पावर कन्वर्ट करो, लेकिन सब हर बार पावर कैसे होना चाहिए, इवन, ये याद रखो, इवन पावर, दैट इज पावर मस्ट बी इवन, दैट इज द फैक्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट, हर बार 10 का पावर इवन ही होना चाहिए, बिकॉज इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, आफ्टर दैट हम लोगों का नेक्स्ट कॉलम है, देखो, दैट इज स्क्वायर रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, दैट इज 1 to 10, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स 1 to 10, तो यहाँ पे 1 to 1.5.4 है, और दिस नेक्स्ट कॉलम में दैट इज 5.5 से लेके 9.9 तक है, तो ये हम लोगों को पहले कॉलम देखना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 to 10 डिजिट्स आप लोगों को दिया गया है,
ओके, वो याद रखो। तो रेसिप्रोकल देखने के लिए, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, 1/1 ऐसे नंबर है, देखो 1/, आप लोगों को एज एन एग्जांपल दिया है, दैट इज 7.932। इसका मुझे 1/7.932 चाहिए, तो 1/, मतलब रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो 1/, जब भी कोई नंबर आता है 1/, तो हम लोग रेसिप्रोकल का कॉलम निकालेंगे। अब देखो 7.9 का 32 में डायरेक्टली देखना है। अब रेसिप्रोकल डिन्यूमरेटर 1 है, इससे ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ओके, तो हम लोगों का आंसर हर बार 0 पॉइंट ही आने वाला है। गॉट इट? तो अब देखो ये 0 पॉइंट मैंने पहले से लिखा 7.9 का 32 में, ठीक है। तो अब देखो 7.9 का 32 में, 7.9 की तरह देखो, ये 7.9 हम लोगों को मिला, 7.9 यहाँ से ये 3 में, ये 3 में नंबर मिला 1251, 1261, ठीक है। और 2 में ये यहाँ से मैं ऐसे आगे जाऊंगा, और 2 में यहाँ पे 0 ही है फिलहाल। लेकिन अब देखो ये जो नंबर लिख रहा है ये रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल के नीचे क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखो यहाँ पे, ये मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, दैट इज ये। तो नंबर इन डिफरेंस कॉलम टू बी सब्सट्रैक्टेड नॉट एडेड एज लाइक अ कोसाइन, यहाँ पे भी ये नंबर इसमें से माइनस होगा। अब यहाँ पे 0 इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हर बार हम लोगों को याद रखना है कि ये मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है। तो दो जगह पे मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है, एक कोसाइन के लिए, नेचुरल कोसाइन के लिए, और दूसरा है नेचुरल या रेसिप्रोकल के लिए। तो हम लोगों का आंसर कितना मिल रहा है, 1261। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा 1261, तो इसका आंसर ये मुझे मिला। Got it? अब यही नंबर मुझे ऐसे मिलता है 1/793.2 है, तो मैं इसको कैसे लिखता, मुझे इस फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे यही टेबल यूज करना है, इसी फॉर्मेट में मुझे कैसे लिखना है, देखो ये 7.932 मैंने इसे लिखा, डेसिमल पॉइंट दो जगह पे इधर शिफ्ट किया, तो 10⁻², ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो क्या आने वाला है देखो, इससे इसका तो आंसर हम लोगों ने निकाला है ऑलरेडी, इट इज 0.1261, ये निकाला ना इसे ऊपर। अब ये रह गया अपॉन 10⁻², तो ये 10⁻² ऊपर गया, तो 0.1261 इंटू 10⁻² आप लोग लिख सकते हो, या ये -2 मतलब यहाँ पे 2 जीरो देना है, 0.-2 मतलब इधर के 2 जीरो है, 0.001261, यू आर गेटिंग इन दिस वे। तो हम लोग ऐसे हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कोई भी नंबर है उसको पहले कन्वर्ट करो, इट इज इन बिटवीन 1 to 10 में कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल देखने के लिए, और ये बाद में हम लोगों को ये टेबल यूज करना है, ऑलराइट, डायरेक्टली। तो सिर्फ पावर, यहाँ पे पावर के लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए रिस्ट्रिक्शन था इवन पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों का नंबर मस्ट बी इज इन बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 में नंबर होना चाहिए, तो हम लोगों का स्क्वायर रूट इजीली मिल सकता है। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों ने लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टैन, स्क्वायर रूट, और कोई भी नंबर का पावर निकालना है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो एक नंबर आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं पावर बताने के लिए। किसी भी नंबर का, मैंने जैसे बोला था कि कोई भी नंबर का पावर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अदर देन स्क्वायर रूट या अदर देन दैट स्क्वायर्स देयर, हम लोगों को पावर निकालना है, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। तो देखो 760 we'll discuss in this way, that is 393 का मुझे फोर्थ पावर चाहिए, ओके, we want to find out this, तो मैं इसको लिखूंगा, दैट इज
टेकिंग लॉग वी गेट, तो क्या मिलने वाला है देखो, दैट इज L इज इक्वल टू लॉग ऑफ 393 का फोर्थ पावर। तो बाय यूजिंग लॉग व्हाट वी आर गेटिंग, ये 4 यहाँ पे जाएगा, 4 इंटू लॉग 393 वी आर गेटिंग इन दिस वे, दैट इज इक्वल टू 4 एज इट इज, मुझे यहाँ पे log 393 चाहिए, तो यहाँ पे इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा, 393 का कैरेक्टरिस्टिक दैट इज 2 पॉइंट है, 39 का 3 में। अब 39 कहाँ पे देखो, ये 39 यहाँ पे आ गया, ये 39, अब यहाँ पे 39 का 3 ये नंबर है, तो ये नंबर कितना है 5944, तो ये 5944 ऐसे हुआ। तो ये 4 से मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 4 जार 16 प्लस 1 दैट इज 17, 1 कैरी, 4 9 जार 36 plus 1 that is 37, 3 carry there, 4 5s are 20 plus 3 that is a 23, 2 carry there, and 4 2s are 8, 8 plus 2 that is a 10। तो हम लोगों को ये नंबर मिला। अब जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ऐसे एक नंबर मिलता है तब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग किसका चाहिए, 37 का 76 में, 37 का 76 में मुझे एंटी लॉग चाहिए, ठीक है। तो ये मिला एंटी लॉग का टेबल 37 का 76 में, 37 का 76 में, ओके। तो 37 देखो कहाँ पे, ये हो गया 37, 37 का 7, ये मिला हम लोगों को 37 का 7, ये है 2 3 8 2, 37 का 7, और ये 6 के कॉलम में, यहाँ पे 6 के कॉलम में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मिल रहा है 3, तो ये 3 इसमें ऐड किया, तो हम लोगों को मिला 2 3 8 5, दैट इज नथिंग बट द मैंटिसा, ठीक है। तो ये एंटी लॉग का वैल्यू मिला 2 3 8 5, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, देखो फिर से अब आंसर निकाला हम लोगों ने 2 3 8 5, 2 3 8 5, इज इट करेक्ट, 2 3 8 5 राइट है। तो 2 3 8 5, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देते हैं, पहले डिजिट के बाद इनटू 10⁻², यहाँ पे जो भी नंबर आता है, यहाँ पे 10 आया इसलिए 10⁻², 10 देयर, ओके। दैट इज द पावर, फोर्थ पावर ऑफ 393, 393 का फोर्थ पावर हम लोगों को इतना मिल रहा है, व्हाट इट। तो हम लोगों को इन दिस वे वी कैन एबल टू फाइंड आउट द log of any number और पावर ऑफ एनी नंबर देयर, किसी भी नंबर का पावर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आज अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टैन, स्क्वायर रूट्स एंड रेसिप्रोकल्स आर देयर, ठीक है। तो आज जाके आप लोग घर पे अच्छे से इसको रिवाइज करोगे, लॉग टेबल के साथ प्रैक्टिस करोगे, और उसको आप लोग कंफर्म करोगे या वेरीफाई करोगे कैलकुलेटर के साथ, तो आप लोगों का पहले 4 डिजिट तक का आंसर मैच होता है दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।